So, hey everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about the chapter 2, self and the personality. हम already ये chapter start कर चुके हैं, तो इस chapter को हम आगे continue करते हुए हम इसकी कुछ major portions को discuss करेंगे, right? तो कल हमने self के बारे में कुछ components देखे थे, right? तो हमने दो components discuss किए थे. आज हम next दो components को discuss करने वाले हैं, right? तो let's start. So now third is self efficacy बेसिकली. तो इसे हम बोलते हैं बेंड्यूरास कॉन्सेप्ट. देखो, जो एल्बर्ट बेंड्यूरा थे ना, वो एक सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, राइट? उन्होंने सेल्फ एफिकेसी, एक जो सेल्फ एफिकेसी है आपकी, उसके कॉन्सेप्ट को दिया था. इसका मतलब देखो होता क्या है, मुझे अपनी एबिलिटी पर कितना विश्वास है कि मैं किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता हूँ, दैट इज सेल्फ एफिकेसी, राइट? देखो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी आर वेरी वेरी डिफरेंट. देखो, अगर हाई सेल्फ एफिकेसी है तो मोटिवेशन ज्यादा होगा, है ना, स्ट्रेस कम होगा और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह आप देखेंगे. वही प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ ये, है ना. फिर अगर मैं लो एफिकेसी की बात करूँ तो जल्दी गिव अप कर देना, ज्यादा मतलब आप एंजाइटी और डाउट फील कर रहे हो या फेलियर्स को एकदम परमानेंट समझने लगे हो, दैट इज द लो सेल्फ एफिकेसी, राइट? अच्छा, ये मैटर क्यों करता है, व्हाई दिस इज मैटर्स? देखो, ये डिसाइड करता है कि भाई हम गोल सेट करेंगे या नहीं, ठीक है. दूसरी बात, डिफिकल्टीज अपने आपने अब देखो, जो डिफिकल्टीज है ना बेसिकली, अपने पर हम कितनी एक तरीके से परसेसिव या कितना हम उसको झेल सकते हैं, ठीक है. या तो मैं झेलूंगी, या तो मैं उसको प्रिजर्व करके रखूंगी, या तो मैं इसे प्रिजर्व करूंगी, या तो फिर मैं बिल्कुल विड्रॉ कर दूंगी, है ना. दूसरी बात, ये हमारे मेंटल हेल्थ, परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी को एकदम ग्रोथ देने में हेल्प करता है, ठीक है. तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी. तो मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है क्यों मैटर करता है ये, क्यों हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, और क्यों हम इसके इफेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं. अच्छा, कुछ कॉमन इसके कंफ्यूजन्स रहते हैं. देखो, ये बात काम करता है एविडेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस पे, ठीक है. मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इन कॉन्सेप्ट पे हमने बात करी थी. ये इन कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है. ये कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करता है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर 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 मैं आपको समझाऊं, अगर एक स्टूडेंट को लगता है कि वो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो वो उसकी सेल्फ हाई एफिकेसी होगी, ठीक है. अगर एक स्टूडेंट को लगता है कि भाई वो कभी इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल ही नहीं पाएगा, तो ये होगा लो, है ना. वो ट्राई ही नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा. तो ग्रेडेड टास्क हैं, जैसे कि मान लो आपको एमसीक्यूज दे दिए जाएं, पहले 10 दिए, फिर 20 दिए, फिर 30 दिए, तो आपके गोल्स क्या होंगे ना. देखो, कहीं ना कहीं आप या तो बड़े गोल्स को ब्रेक करोगे छोटे छोटे में, ताकि आप, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं ना, पहले छोटी छोटी चीजों को गेन करने की कोशिश करते हैं, फिर एकदम से उसको आगे बढ़ा देते हैं, है ना. तो मतलब आपके जो टास्क हैं वो कैसे हैं, ग्रेडेड है. आपकी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स अच्छी हैं, आपका मॉडल और मिरर दोनों डिफरेंट है, और कहीं ना कहीं आपको रिफेम करना आता है ना. आपकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं वो फोकस्ड है, आप पैनिक नहीं कर रहे हो, दैट इज सेल्फ एफिकेसी, राइट. सो सेकंड इज सेल्फ रेगुलेशन. अच्छा, अब ये क्या होता है, देखो, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स को कंट्रोल करना, ताकि अपने गोल्स को हम अचीव कर सकें. अगर सिंपल से शब्दों में आपको मैं समझाऊं, अपने अंदर के इम्पल्सिव और इमोशंस को मैनेज करना और लॉन्ग टर्म गोल्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना, दैट इज द सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है. इसके कुछ गोल्स हैं, इसकी कुछ कोर कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कि सेल्फ मॉनिटरिंग करना, अपने थॉट्स और बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ठीक है. फिर सेल्फ जजमेंट पे बात करना, अपने एक्शंस को अपने स्टैंडर्ड्स और गोल से कंपेयर करना, है ना. और कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करना, मतलब अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिवॉर्ड या फिर करेक्शन ठीक कर देना, ठीक है. तो ये तो इसके बेसिक गोल्स हैं. वहीं पे ही इसकी कुछ ना कुछ चीजें मैटर भी करती हैं. देखो, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए हमें इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है, ये तो कंफर्म है. दूसरी बात, स्ट्रेस और इमोशनल बैलेंसेस से बचना, देखो उससे बचना पड़ेगा, और ये उससे बचाता भी है. सबसे बड़ी बात, एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस में ये आपकी हेल्प करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करने भी जरूरी है,
ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट सोशल मीडिया का जैसे कि टेम्पटेशन रेजिस्ट करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है, तो वो क्या हुआ, वो सेल्फ रेगुलेशन हुआ। दूसरा, एक एथलीट अपनी डाइट और वर्कआउट के स्ट्रिक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसको फॉलो करता है, तो वो क्या हुआ, सेल्फ रेगुलेशन के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो जब हम अपने गुस्से में भी अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करते हैं, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है। तो सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या है, मुझे अपने काम करने की एबिलिटी पे कितना विश्वास है, दैट इज प्रपोज बाय द बेंड्यूरा। ये मोटिवेशन और सक्सेस दोनों डिसाइड करता है। ठीक है। दूसरी बात, सेल्फ रेगुलेशन में क्या है, अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करके गोल ओरिएंटेड रहना। तो ये क्या है, ये डिसिप्लिन है और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो you plan 3 to multiply 25 minutes study friends in the with the phone in the another room. Use a checklist and reward yourself after completion. See, देखो, अब मैंने क्या किया, अपने फोन को थोड़ा बाउंड करने की कोशिश करी है सो दैट आई डू माई स्टडी वेल, है ना। तो अब इसमें वूप क्या है, इसमें एक मैंने टर्म का इस्तेमाल किया है, दैट इज वूप। वूप मीन्स विश, जो मैंने चाहा, मेरा आउटकम और ऑब्स्टेकल और प्लान। इफ देन फॉर द, देखो अगर ऑब्स्टेकल आएगा तो प्लान ब्रेक, है ना। इन्वायरमेंटल डिजाइन मीन्स आप अपनी टेम्पटेशंस को रिमूव करो, अपने ऐप को आप ब्लॉकर्स की तरह वो करो, है ना। मतलब थोड़ी देर के लिए टाइमर लगा दिया, फिर हटा दिया। फिर आता है 2 मिनट्स रूल, हर चीज को करके 2-2 मिनट के क्राइटेरिया में टास्क को करो और फिर उसके इनर्शिया को ब्रेक करो। फिर आता है रिफ्लेक्शन रूल, ईच नोट, एक बार जीते एक बार ऑब्स्टेकल। तो आप इसको बार बार करोगे तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी और वो एक लूप बन जाएगा, राइट। कि हाँ, एक बार करूंगा फिर छोड़ूंगा, करूंगा फिर छोड़ूंगा। सो दैट इज द मेन कॉमन कंफ्यूजन which will be proposed by the environmental designs, right? So this is all about the self and their main components. These are the basic 4 components. And in the tomorrow's class, we will discuss about the personality in detail. ठीक है, तो कल की क्लास में हम पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही रैप अप करते हैं। So thank you so much. Do subscribe the channel for the upcoming updates. So bye everyone.